हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं हूँ रोहित दैया और आप देख रहे हैं मेरे साथ सजग हरियाणा। अभी एक छोटी सी बातचीत करेंगे हम राजवीर जी फरटिया के साथ में। और यहाँ एक छोटा सा प्रोग्राम था जहाँ पहुँचे हुए हैं, गांव के गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद हैं। तो कैसा मान सम्मान यहाँ लोगों का मिल रहा है और बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग बैठे हुए हैं। हर गरीब तबके की तरफ ध्यान देने वाले एक ऐसे महान इंसान से हम वार्तालाप ज़रूर करेंगे। तो अभी एक छोटी सी बातचीत करेंगे। एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ है और गांव में आज एक डीजे के साथ में, बाइकों के साथ में एक बड़ा स्वागत किया गया, भव्य स्वागत किया गया गांव की गिनाऊ के अंदर। और उसके साथ में हमारे साथ में बुज़ुर्ग भी मौजूद हैं, नौजवान साथी भी मौजूद हैं। तो उससे पहले हमारे साथ में नंदलाल जी मौजूद हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। राजवीर जी फरटिया गिगनाऊ गांव में पहुंचे हैं। अपने एक गांव के अंदर एक मान सम्मान जो होता है वो वास्तव में देखने को मिला है काफिले के साथ में। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखो जी, राजवीर फरटिया जी जो पूर्व चेयरमैन जी हैं, इनका हम बहुत धन्यवाद करते हैं यहाँ आने पर। और इनका जो कार्य कर रहे हैं, जो अभी विकास का लगा लो, जो भी जो सेवा दे रहे हैं पब्लिक में, जैसे बस की बात है, लड़कियों की बात है, जो भी बातें हैं, इनका सराहनीय योगदान है। हम इससे बड़े खुश हैं। जी मौजूद हैं, उनसे भी पूछना चाहेंगे। जी नमस्कार। राजवीर जी फरटिया के बारे में दो शब्द। राजवीर जी फरटिया जो है ना प्रमुख थे जिला के, तब भी इन्होंने बहुत सराहनीय काम किए। और आज भी हर व्यक्ति, युवा पीढ़ी जो है ना बहुत ही जो है ना अच्छे इन काम पर जो है ना बहुत ही जो है ना नज़दीक हैं। और कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे अच्छे उम्मीदवार के तौर पर राजवीर का नाम सबसे जो है ना अच्छा आता है। और इसको जो है ना हम जो है ना कांग्रेस का जो पार्टी से जो है ना इनको नॉमिनेट करते हैं कि दलित समाज भी पूरा जो है ना सामूहिक गांव के गाँव में सामूहिक प्रोग्राम किया और दलित समाज इनका जो है ना साथ है। मेरे दादाजी पूर्व सरपंच रामस्वरूप दैया अभी कन्नी प्रधान हैं, उनसे भी एक छोटी सी बात करेंगे। दादाजी नमस्कार। नमस्कार। राजवीर जी फरटिया पहुँचे हैं अपने गांव की गिनाऊ में, क्योंकि आपने तो उस माहौल से निकले हैं। 1992-93 की बात है, सरपंची का भी टाइम था। उस दौर को देखते हुए आज का दौर में राजवीर जी फरटिया को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? वो सबको ही पता है जो फरटिया जी का सिद्धांत, विचार, आचार विचार जो है शुरू से इनका बहुत अच्छा रहा है। लोगों से प्रेम प्यार, लोगों के सहानुभूति, इन्होंने जो कुछ आपके पास रखा नहीं है, जो कि इसके पास आता है वो गरीबों में, समाज में वितरित कर देते हैं। हर आदमी को पता लग गया कि एक लुहारू ब्लॉक में एक शक्ति जो है ना पैदा हो चुकी। इससे बढ़ के मेरे को तो कोई लगता नहीं। मेरी 82 साल की उम्र के दौरान मैंने देखा ऐसा शख्स। पहली बार राजनीति भी बहुत देखी है मैंने, सारी राजनीतियों में रहा हूँ, लेकिन ऐसा श्रेष्ठ नेता मेरे को तो कोई मिला नहीं है आज तक। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि उस माहौल से निकले हैं जिस माहौल से जो यहाँ पे लोहारू का बंसीलाल जी का टाइम हुआ करता था, उस समय से और आज तक का दौर जिन्होंने बताया कि लोहारू हलके के अंदर एक ऐसे नेता उभर के नहीं आए हैं जिन्होंने ग्रामीणों के लिए, जिन्होंने गरीब तबके के लोगों के लिए सोचा हो। और राजवीर जी फरटिया जो हैं अभी एमएलए ना होते हुए भी जिस प्रकार का कार्य कर रहे हैं तो वो एक सराहनीय है। तो अभी राजवीर जी फरटिया से भी बातचीत करना चाहेंगे। जी सर नमस्कार। नमस्कार भाई। सर, जैसा माहौल और जैसी बातें मिल रही हैं तो एक बहुत ही जो आगे का भविष्य जो है वो नज़र आने वाला है। तो लोगों का प्यार प्रेम जो मिल रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? हमारे बहुत ही सम्मानित और इतने 82 साल की उम्र में इतना जो मान सम्मान की बात उन्होंने मेरे प्रति जो कही, तो ये कोई छोटी बात नहीं है मेरे लिए कि इतने उनका जो इस क्षेत्र में आप नाम बड़ा पूरे क्षेत्र में एक प्रचलित नाम है। और उन्होंने जो शब्द कहे मेरे लिए, तो वो एक आप देख ही रहे हैं कितने सराहनीय प्रोग्राम है। और मैं जहाँ बैठा हूँ दैया परिवार में, मैं तो धन्यवाद करूँगा नौजवान साथियों का और पूरे दैया परिवार का कि इतना जो यहाँ पहुँचने पर मेरे को जो मान सम्मान के रूप में नौजवान साथियों ने फूल की मालाओं से जो मेरा स्वागत किया। और पगड़ी जो हमारे समाज की सबसे बड़ी सम्मान के रूप में मानी जाती है, परिवार की तरफ से पगड़ी भेंट की गई। तो इस पूरे परिवार का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि जो पगड़ी मेरे को भेंट की गई है
इसका मान सम्मान मैं कभी गिरने नहीं दूंगा, इसका ऊंचा करने का काम करूंगा। और मैं इनके लिए कोई नेता या मंत्री नहीं हूं, मैं इनका भाई या इनका बेटा हूं। मेरे लिए वो मंत्री वाली इनके भाई, ये तो मेरा परिवार है। और मेरा घर यहाँ से लगभग है ना 5-6 किलोमीटर होगा। तो वो बात इसमें आप जोड़ करके ना देखें कि कौन कहाँ का था। वो एमएलए हमारे सभी भाइयों ने बनाया, जब तो वो एमएलए बना, एमएलए बन के मंत्री बना। और उसके बाद जो आदमी की कार्य प्रणाली होती है वो अपने हिसाब से ही चलता है। मेरा ऐसा कुछ नहीं रहा, मैं चाहे किन्हीं परिस्थितियों में रहा, चाहे मैं गांव की सेवा करने का मौका मिला या पूरे ज़िला भिवानी का जो मेरे को जिला परिषद अध्यक्ष इन बुज़ुर्गों के आशीर्वाद से, नौजवानों के सहयोग से जो मेरे को मिला और मेरे को सेवा करने का मौका मिला। आप उस टाइम भी देखते थे जिला परिषद अध्यक्ष को लाल गाड़ी की बत्ती मिलती है, बत्ती वाली गाड़ी मिलती है, बड़े बड़े बंगले मिलते हैं। लेकिन मैंने उस टाइम भी, चाहे वो मेरा बुजुर्ग चाहे नौजवान साथी, और यही नहीं कि मेरे यहाँ का, चाहे पूरे ज़िला भिवानी में उस टाइम दोनों, अब तो दादरी अलग हो गया, दादरी और भिवानी एक होता था। किसी गांव से भी मेरा कोई नौजवान साथी या बुजुर्ग या सरपंच या कोई भी जन और फिर दोबारा से दिखाई नहीं देते। इसी परंपरा को हमारे को बदलना है और इसी सोच को हमारे को बदलना है, नई सोच के साथ आना है। नौजवानों की जो सोच है, जो खेलों के प्रति लगा लो, हमारी बहन बेटियों का कहीं मान सम्मान की बात लगा लो या बुज़ुर्गों के मान सम्मान की बात लगा लो, उसमें हम बढ़ चढ़ करके बुज़ुर्गों के आशीर्वाद से, प्रधान जी जैसे हमारे वयोवृद्ध जो एक समाज के अग्रणी जो नेता के रूप में, और इन्होंने समाज की जो सेवा की, इनसे बार बार हम उन्हीं के जो पद चिन्हों पर आगे करके काम करेंगे। समाज का भला जहाँ हो सकेगा वही काम हम आगे करने का काम करेंगे। जैसा सर ने बताया कि जिस टाइम में जिला प्रमुख थे उस टाइम पर भी जैसे जो गाड़ी बंगले सरकार से मिला करते हैं उस समय को भी मैंने देखा है, लेकिन वो सब चीज़ें मैंने त्याग दी थी। और जो गरीब लोग हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के उस टाइम भी था और आगे भविष्य में भी तैयार रहेंगे। एक छोटी सी बातचीत रामोतार आर्य जी से भी करना चाहेंगे कि सर जैसे एक काफिले के साथ में बाइकों का भी, डीजे का भी, और एक जो हमारे भूपगिरी जी महाराज थे उन्होंने प्रोग्राम से अंदर जो है नाच गाना करते हुए इनका भव्य स्वागत किया है। और अभी संजय राहर जी जिन्होंने अपने घर पे केलों के साथ में तोल करके इनका स्वागत किया है, तो क्या कहना चाहेंगे गांव के ग्रामीणों के बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद है सजग हरियाणा का। और ये जो कार्यक्रम आज गिगनाव का था ये बहुत ही भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम था। और आप अपने विवेक से सोचें कि एक छोटा सा कार्यक्रम जिसमें गांव के सैकड़ों नौजवान, अब गिगनाव में जब एंट्री की तो सैकड़ों मोटरसाइकिल के साथ नौजवानों में कितना जोश था। और आज घर घर बुला करके राजवीर के साथ अपनी मुलाकात का जो दौर कर रखा है, तो मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा। हम जिस परिवार में बैठे हुए हैं, आदरणीय हमारे सरपंच साहब दैया साहब बैठे हुए हैं, ये हमारी सर्वजातीय शोरान खाप के कन्नी के प्रधान हैं कई सालों से। और पूरा परिवार इकट्ठा करके और जिस चाव से राजवीर जी को बुलाया है और उसका जो मान सम्मान किया है, ये कोई छोटी बात नहीं है। दूसरी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी दर्शक आपके इस चैनल को देखते हैं कि राजवीर जी ने जो कार्यक्रम चला रखे हैं, आज कोई चुनाव नहीं है, चुनाव का लंबा समय है, लेकिन ये आज कोई नए कार्यक्रम नहीं चला रखे। 1999 में हमारे गांव के सरपंच बने थे और तब भी कितने विकास के काम आप गांव के लोगों से पूछें कि कितने उन्होंने काम किए। 2009 में जब जिला परिषद के चेयरमैन बने तो लगातार 5 साल तक पूरे ज़िले में कितना बड़ा काम किया। और जो ईमानदारी की मिसाल जो पेश की सारे हरियाणा में, वो आज भी लोग ज़ुबान पर लेते हैं कि भी ऐसा सादगी का और ऐसा ईमानदार व्यक्ति हमें कभी देखा नहीं। अब मैं हमारे इलाके के जो लोग हैं अपने आप को और नेता भी मानते हैं और नेतृत्व भी कर रहे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि राजवीर जी आज कोई सत्ता में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमारी जो बेटियां थी जिनको स्कूल कॉलेजों में जाने के लिए दिक्कत थी, जो अप्रोच रोड थे, उन सब बेटियों के लिए बसों का प्रबंध किया है, नई बसें मंगा करके और एक दूसरे को कनेक्टिव करके गांव के रोडों को, और सारी बेटियों को कॉलेज में पहुंचाना और वहां से वापस लेके उनको घर तक सुरक्षित पहुंचाना। उसके साथ हमारे जो बेटियां गाँव में जिनकी शादियाँ होती हैं, इलाका बहुत बड़ा है, हरियाणा का सबसे बड़ा लंबा हल्का पड़ता है 113 किलोमीटर का, उसके बावजूद 150 से ऊपर गांव और ढाणियाँ हैं। और प्रत्येक गांव में सीजनों में जब हमारी बेटियों की शादी होती है, और शादी में राजवीर जी का जो संकल्प है
कि पूरे हलके में कोई भी बेटी बगैर कन्यादान, हमारे आशीर्वाद के बगैर कोई बेटी ना छूट जाए। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हमारी अपील है, जिस बेटी की शादी हो तो भाई राजवीर जी के पास ज़रूर सूचना पहुँचे। उसको 5100 रुपये कन्यादान देना। भगवान ना करे किसी बेटी के सिर के ऊपर माँ का साया ना हो तो उस बेटी को 51,000 रुपये दे रहे हैं। और भगवान ना करे किसी बेटी के माँ और बाप किसी कारण से नहीं है तो ये बहुत बड़ा काम है। पूरे हरियाणा में आप एक मिसाल कायम की है। एक ऐसी मिट्टी का लाल जिसको हम ये कहते थे पिछड़ा हुआ इलाका है, मैं ये कहता हूँ पिछड़ा हुआ नहीं, ये आज सबसे एग्रेसिव इलाका है, सबसे अगवा इलाका है, जिसमें राजवीर जैसे सपूत ने जन्म लिया। और उस बेटी को जिसके माँ और बाप नहीं है उसको 1,01,000 रुपये उस बेटी को कन्यादान के रूप में दे करके उसके सुख और दुख में साझा होने का काम करते हैं। और उन्होंने घोषणा की है भाई साहब ने, ये जब से बचपन से हम देख रहे हैं, जो अपनी ज़ुबान से कहते हैं वो उनकी बिल्कुल सत्य ज़बान होती है, उस पर खरा उतरने का काम करते हैं। तो उस बेटी के सुख दुख में साझा होकर के और उसको अपना बेटी मान करके और उनकी सहायता करते हैं। पूरे हल्के में घूमता रहा, प्रत्येक हॉस्पिटल में जाता रहा, और जहाँ दवाइयाँ नहीं थी सारी दवाइयाँ देना तो सरकार का काम था, लेकिन अपने खुद के स्वयं के खर्चे पर ये भर के कैंटर सारे हॉस्पिटलों में भेजने का काम किया। और इन्होंने साथ ही घोषणा की कि मेरे इलाके में कम से कम हमारे पूरे हल्के में कोई भी व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी के कारण ख़त्म हो जाए तो सारे के सारे हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन के सिलेंडर भिजवाए और सारा भरपूर मात्रा में लोगों को उसका फ़ायदा मिला। जो राजवीर काम कर रहा है उनके साथ आप भी इसी तरह का काम शुरू कर दें, गरीब का भला होगा, हर आदमी का भला होगा। ये मेरी आप चैनल के माध्यम से एक अपील भी है उन लोगों को। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा सर ने बताया, हर बात को डीपली बताया है, चाहे वो कोरोना काल के समय की बात हो और चाहे वो बच्चों के खेल के लिए बात हो, लड़कियों के बस की सुविधा की बात हो, और जो गरीब घर होते हैं उनमें पारिवारिक जो है उनकी गरीबी के कारण शादी में जो खर्चा होता है उसकी बात है। तो हर कार्य को जो है वो बड़ी ही गहराईता से सोच करके कर रहे हैं। और इस क्षेत्र के अंदर कहते हैं कि बहुत सारे एमएलए भी आए हैं, बहुत सारे एमपी भी आए हैं, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर 5 साल एमएलए एमपी ज़रूर रहते हैं, लेकिन इस तरीके से वो ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन एक ऐसे शख्स जो ना तो एमएलए हैं ना एमपी हैं, लेकिन उन्होंने सोचा है कि मेरे समाज के लिए, मेरे मोहल्ले के लिए, मेरे हलके के लिए मैंने कुछ करना है, तो चाहे वो मैं एमएलए हूँ या ना हूँ, तो बड़े दिल के साथ में करना है। कुछ जी सर मौजूद हैं जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा मान सम्मान जो सर का किया है, केलों के साथ में तौल करके एक मान सम्मान दिया है। जी सर नमस्कार। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भाई राजवीर फरटिया हमारे इलाके में जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय काम है। आज हमारे गांव में शिव मंदिर के अंदर कमरे का निर्माण के लिए नींव रखी है। पूरे गांव एक जुलूस के साथ वहां मौजूद था। सभी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। भाई साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आगे आने वाले टाइम में भाई राजवीर अपनी जो मुहिम चला रखी है ये लगातार कंटिन्यू चला रहे हैं। इसके लिए हम बहुत बहुत भाई साहब का धन्यवाद करते हैं। साथी भी मौजूद हैं, उनके साथ में भी थोड़ी सी बातचीत करना चाहेंगे। साथ में मौजूद हैं संदीप दहिया जी। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर। भाई साहब देखो, हम युवा हैं और युवा हर बार क्या आता है, जैसे चुनाव होते हैं तो युवाओं को बनाया जाता है फोकस। हर बार कोई पार्षद के चुनाव होते हैं, एमएलए के चुनाव होते हैं, हर बार आए, लेकिन राजवीर जी फरटिया कोई चुनाव माहौल नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से युवाओं के लिए जो कार्य कर रहे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई राजवीर फरटिया सभी के लिए काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा और नेक दिली इंसान है और अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। जो काम कर रहे हैं हम उसका तहे दिल से स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अपने लिए युवाओं के लिए खेल मैदान को भी समतल करा रहे हैं, क्योंकि खेल खेलते तो हैं ज़रूर, लेकिन अच्छी जगह ना होने के कारण हम पीछे भी रह जाते हैं, तो उनके बारे में? जी बिल्कुल, उन्होंने बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा यहाँ पर खेल ग्राउंड का व्यवस्था को सुधारा है। जो भी कुछ हुआ उनसे वो करते हैं। जो भी युवाओं में भी एक अच्छी खुशी है और गांव के लोगों ने भी जिस तरीके से बताया है कि इस हलके के अंदर ऐसा कोई भी नेता नहीं आया जिन्होंने इस हलके के बारे में सोचा हो, तो एक बड़ी ही उम्मीद के साथ में अगले भविष्य के तौर में हम राजवीर जी फरटिया को देख रहे हैं। ये युवाओं का कहना है, लोगों का कहना है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सूचना जो है वो हर लोगों तक पहुंच सके। और अभी रामू तरारिया जी ने बताया कि लड़कियों के लिए अगर इस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, इस पूरे हलके के अंदर अगर कोई भी लड़की जिसके भगवान ना करे माता पिता ना हो, तो उनको 1,01,000 रुपये की जो कन्यादान सुनगुन राशि है वो दी जाती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सूचना जो है वो हर तक शेयर करें। इस वीडियो में बने रहिए, अगली वीडियो तक बने रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।